तो हाय गर्मी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। गर्मी महीने में सितम ढा रही है और आसमान से आग बरस रही है। पिछले एक हफ्ते से तापमान लगातार 44 डिग्री के ऊपर बना हुआ है और बीते दिनों कई जगहों पर बादल छाने और बूंदाबांदी होने से पारा में 1 डिग्री गिरावट दर्ज की गई, लेकिन इससे गर्मी से राहत नहीं है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है और इस कारण रात और सुबह के वक्त भी गर्मी का एहसास होने लगा है। आसमान से बरसती आग ने हर किसी को बेहाल कर दिया है और सुबह 9 बजे के बाद से गर्मी अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है, जो दोपहर होते होते असहनीय हो जाती है और लोग घरों से निकलने में कई बार सोचते हैं। आए दिन लू चलने से परेशानी हो रही है और दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा सा पसर जाता है। शाम 6 बजे तक धूप तेज रहती है। तीखी धूप से बचने के लिए लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर बाजार में निकल रहे हैं। मौसम में लगातार बढ़ रही गर्मी से पशु पक्षी भी बेहाल नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार जब न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है तो रात और सुबह के वक्त भी गर्मी बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में गर्मी और कड़े तेवर दिखा सकती है। गर्मी से आजकल उत्तर भारत पूरा परेशान है, क्योंकि सुबह होते ही जब सूरज सिर पे आ जाता है तो गर्मी बढ़ने लगती है और लगातार तापमान जो है पिछले एक हफ्ते की बात कर लें तो लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, जिसके चलते लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। और दिल्ली की बात कर लें, राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में भी तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग घरों से निकलने के बारे में सोचते हैं और फिर घरों से निकलते हैं, क्योंकि बढ़ती गर्मी ने हर किसी को प्रभावित किया है। तो हैं अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हल्की बूंदाबांदी से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन कुछ ही समय के लिए राहत मिली और राहत मिलने के साथ साथ एक बार फिर से गर्मी का सितम लगातार शुरू हो गया है। तो दिल्ली में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और मई के महीने में जून वाली गर्मी देखने को मिल रही है। बढ़ती गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से तापमान बढ़ा है इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार झुलसती गर्मी ने कहीं ना कहीं परेशानी का सबब जरूर बनती आ रही है लोगों के लिए। और अगर दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में सारे रिकॉर्ड टूटते हुए गर्मी के नजर आ रहे हैं। मई के महीने में जून वाली गर्मी देखने को मिल रही है। तो बढ़ती गर्मी से एक बार फिर से लोगों का बुरा हाल है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले की बात कर लें तो लगातार जिस तरीके से मौसम ने अपना करवट तो बदला था, कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई थी, बारिश भी हुई थी, लेकिन उससे कुछ ही समय के लिए लोगों को राहत मिली थी। लेकिन अब एक बार फिर से चिलचिलाती गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो बढ़ती गर्मी से लोगों का बुरा हाल होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर तापमान की बात कर लें तो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पिछले एक हफ्ते से बना हुआ है और ये तापमान 45, 46, 47, यहाँ तक कि 48 डिग्री के आसपास भी पहुँच जाता है कई जिलों में। उत्तर भारत की बात कर ले तो उत्तर भारत में लगातार जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, इससे जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों के सामने परेशानियों का सबब एक बार फिर से गर्मी और साथ ही तापमान बनता हुआ नजर आ रहा है।
तो आपको बता दें कि गर्मी के चलते, भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान हैं। तापमान बढ़ने के चलते लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। लोग घरों से निकलने से कतराते हुए नजर आते हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत का तापमान कैसा है, कहां पर कैसा क्या तापमान है। तो बढ़ती गर्मी ने हर किसी का जीना मुहाल कर रखा है। लोग घरों से निकलने के लिए कई बार सोचते हैं और फिर वो घरों से निकलते हैं। अगर ज़रूरी काम ना हो तो लोग घरों में ही कैद रहना चाहते हैं। चलिए आज हम आपको समझाएंगे और बताएंगे कि आखिर कहां पर कैसा तापमान है, लोगों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से हैं और साथ ही चंडीगढ़ से हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपकी ओर रुख करूंगा और समझना चाहूँगा कि लखनऊ का तापमान क्या बोल रहा है इस समय। क्या लोगों के ऊपर सिर चढ़कर बोल रहा है और लोग कैसे इसको झेल रहे हैं और लोग के ऊपर क्या कुछ असर इसका पड़ रहा है? जितेंद्र, देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो तापमान है वो लोगों के सर चढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी 2 दिन पहले की बात की जाए तो बरसात हुई थी और लोगों को थोड़ी बहुत रोक मिली थी, लेकिन अब 2 दिन बाद तापमान लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका है और अधिकतम की बात की जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये माना जा रहा है कि मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि 11 से 12 मई में लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू चलेगी और गर्म हवाएं भी चलेगी। और वही लगातार तो जो गर्मी है वो लोगों को सच बोल रही है। लोगों की बात की जाए तो लोग अपने घर से छाते से लेकर और ठंडी चीजों को सेवन करने में लगातार प्रयासरत है। और जो भी अपने घर से निकलते हैं तो पूरी तरह से अपने आप को कवर अप करके, अपने आप को चेहरा पूरा ढक कर तभी वो लोग घर से निकलते हैं। और लगातार जो तापमान है वो शीतल के जो बात आपने कही वो बिल्कुल सही है और लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। लोग ठंडी चीजों को सेवन कर रहे हैं तो वही गर्मी से बचने का उपाय भी लगातार किया जा रहा है। चलिए सत्यप्रकाश, आपके ओर करूंगा और समझना चाहूंगा कि मुंबई महाराष्ट्र का तापमान क्या कुछ कह रहा है, किस तरीके से वहां पर तापमान जो बना हुआ है उससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सत्यप्रकाश, बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए 1 मई से लेकर 12 मई तक जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमानित बताया है कि मुंबई में लू चल सकती है और तेज गर्मी हो सकती है। लिहाजा काफी दिनों से देखा जा रहा है लोग मुंबई में गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं। यही वजह है कि मुंबई की सड़कें जो है कहीं कहीं सुनी रहती है। लिहाजा लोग या तो बचाव करते हैं या तो ज्यादातर लोग दोपहर के समय अपने घरों से निकलते नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि 1 मई से लेकर 6 मई तक इसी तरह का तापमान रहेगा, जिसमें तापमान की अगर बात किया जाए तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। उसके बाद लगातार गर्मी और हालांकि मुंबई में समुद्री किनारा जो होता है वहां पर थोड़ी गर्मियां कम लगती है क्योंकि जो तापमान में थोड़ी गिरावट रहती है, लेकिन बाकी अन्य इलाकों में मुंबई में जबरदस्त गर्मी का नजारा है। इस वजह से आप सड़कें देखेंगे तो अक्सर जो है सुनी रहती है। लिहाजा गर्मी से बचने के लिए या तो लोग तरल पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ककड़ी खा रहे हैं, या फिर लोग अपने आप को बचाने के लिए तमाम तरह के जो है पोशाक होती है वो पहनते हैं या तो फिर छाते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग चाहे वो गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे वो तूफान हो, अपने कामों के लिए घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन उसके बावजूद मुंबई में जो है सड़कें, मुंबई की एक्सप्रेस हाईवे जो है कहीं कहीं खाली दिखाई देता है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, लौटेंगे आपकी। और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, मुझे लग रहा है कि आप पार्क में खड़े हैं इस समय, जिस तरीके से बैकग्राउंड आपका दिख रहा है, आप पार्क में खड़े हैं। ये पार्क में आपसे समझना चाहूंगा कि सुबह कितने बजे तक रंगीन रहता है, यहाँ पर कितने बजे तक लोग देखने को मिलते हैं? बात करें तो चंडीगढ़ के पार्क इस बार माहौल अलग है और इस बार रीजन क्यों है, क्योंकि बिल्कुल मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, चंडीगढ़ में येलो अलर्ट यानी कि एक इंटेंस हीट वेव की प्रेडिक्शन की गई है अगले 3 दिन तक। ये आज कल और परसों 3 दिन तक चंडीगढ़ में इंटेंस हीट वेव की बात की गई है और लोगों को बकायदा एडवाइस किया गया है कि 12 बजे से 3 बजे तक आप घर से बाहर ना निकले। कल के टेम्परेचर की मैं बात करता हूं तो 38.5 डिग्री टेम्परेचर कल रिकॉर्ड किया गया था और आज के अगले 2 दिन है तो इसमें टेम्परेचर 4 डिग्री
और बढ़ सकता है, मतलब सीधे तौर पे 40 के पार चंडीगढ़ में टेम्परेचर जा सकता है। कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, रिस्पाइट मिली थी, पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करके लोगों को बता दिया है कि अभी गर्मियां गई नहीं है, गर्मियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और लोगों को एडवाइस किया। और इसका एक सिनारियो आप देख सकते हैं, पार्क के पूरे खाली है, लोग ऑफकोर्स समझदार हो चुके हैं, लोग नहीं निकल रहे, वार्निंग पूरे पंजाब के लोगों को मिल चुकी है और लोगों ने बाहर निकलना कम कर दिया। नहीं तो आमतौर पर अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो ऐसा बहुत ही कम इंस्टेंट होता है कि पार्क खाली होता है, क्योंकि चाहे बड़े बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, बच्चे खेलते रहते हैं। सिटी में पेड़ों की कमी नहीं और इसको एंजॉय करने के लिए लोग बाहर आते रहते हैं। पर ऐसा नजारा आप चंडीगढ़ के हर एक पार्क में आपको देखने को मिलेगा। अरे यहाँ 12 से 3 तक सीमित नहीं है, अब लोग शाम को 6 बजे भी सैर पे नहीं निकलते, अब रात अंधेरा जब होता है उसके बाद ही लोग शुरू कर रहे हैं। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी का कितना प्रकोप चंडीगढ़ में पड़ रहा है। जी चलिए जितेंद्र, आपसे समझना चाहूंगा कि लखनऊ में क्या कुछ प्रभावित चीजें अब देखने को मिल रही है? जिस तरीके से गर्मी के बारे में आप बता रहे थे कि गर्मी के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, क्या सड़कें वहां पर जैसे कि पहले गुजार रहती थी, लगातार गाड़ियां सड़कों पर देखने को मिलती थी, क्या अब भी वही माहौल है या कुछ प्रभावित हुई है? जितेंद्र, देखिए प्रीवत लगातार जो अगर मौसम ठंडा होता है तो लोगों की आवाजाही सड़कों पर तेज हो जाती है। लेकिन लखनऊ की सड़कों की बात की जाए तो जिस तरह से तापमान तेजी से बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है और लगातार जो तेज धूप और धूप चल रही है उससे लोग काफी परेशान हैं और सड़कों पर आज सन्नाटा फंसा है। और दूसरी वजह कहा जा सकता है कि लगातार बिजली की कटौती, लगातार जो अलग अलग क्षेत्रों में लखनऊ में बिजली विभाग द्वारा जो बिजली कटौती की जा रही है लोग और भी परेशान है, क्योंकि वो जहां गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो वहीं बिजली कटौती से भी लोग परेशान है। सरकार हालांकि प्रयास कर रही है लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में यूं कह सकते हैं कि बिजली की जो कटौती है वो बरसों जा रही है। चाहे 2 घंटे की बिजली कटौती हो लेकिन बिजली कटौती होगी। लगातार जो मेगावाट की बात की जाए तो 31,000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, लेकिन लगातार जो बिजली की खपत है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सरकार प्रयासरत है, उत्तर प्रदेश सरकार प्रयासरत है, लेकिन सभी को बिजली दे पाना एक नामुमकिन सा नजर आ रहा है और लोगों को शायद गर्मी के चलते और राहत भी नहीं मिल पा रही है। सत्यप्रकाश, मैं मुंबई की अगर बात करूं या महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ पर तापमान लगभग बराबर ही रहता है या नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, लेकिन इस बार क्या जो बढ़ती तापमान ने है मुंबई को भी अपनी चपेट में ले लिया है? बिल्कुल प्रियवती, देखिए मौसम विभाग ने कहा करीब 6 साल के बाद जो है यह तापमान देखा जा रहा है। हालांकि 2016 में जिस तरह से जो हिट स्ट्रीट हुई थी, करीब 17 लोगों की मौत हुई थी, बात देखा जा रहा है जो हिट स्ट्रीट हुई वो अलग अलग इलाकों से मिलकर करीब 25 लोगों की मौत हुई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि 6 साल के पुराने रिकॉर्ड को जो है इस गर्मी के लू ने तोड़ा है, लिहाजा लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि ज्यादातर अगर जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, तो मौसम विभाग की कहना है। वही सरकार की तरफ से भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है, जगह जगह जो सेट बनाया गया है, बस स्टॉप मेरे पीछे देख सकते हो वहाँ भी जो सेट बनाया गया है, लेकिन मजबूरन लोगों को जो है मुंबई में निकलना पड़ता है। हालांकि मुंबई शहर जो आर्थिक राजधानी के रूप में माना जाता है, लोग यहाँ रुकते नहीं कभी। मुंबई की एक कहानी है कि यहाँ कभी लोग रुकते नहीं है, चाहे गर्मी रहे, चाहे बारिश रहे, चाहे तूफान रहे, लोग अपने घरों से निकलते हैं। लिहाजा लोग निकलते हैं लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ निकलते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जूस वाले के यहाँ ज्यादा भीड़ लगी रहती है, आइसक्रीम वाले के यहाँ ज्यादा भीड़ लगी रहती है। तो इस तरह के नजारा जो है मुंबई में देखने को मिलता है। लेकिन अगर ठंडी के मौसम की बात की जाए तो शाम को करीब 7 बजे के बाद ही मौसम थोड़ा ठंड होता है, लेकिन इस बीच मुंबई में जबरदस्त गर्मी का नजारा देखने को मिल रहा है। अमित, चंडीगढ़ में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है गर्मी का? जी, अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ की गर्मी की बात करें तो ये लगभग 12 साल बाद ऐसी गर्मी देखने को मिली। जी हाँ, इससे पहले की हम बात करूं कि 2010 में हमें ऐसी चंडीगढ़ में गर्मी देखने को मिली थी, पर ऑल ओवर चंडीगढ़ में कंडीशन स्टेबल है। अगर हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसियों की, चाहे पंजाब की, हरियाणा की, तो वहां पे पावर कट जरूर देखने को मिल रहे हैं, पर चंडीगढ़ यूटी होने के कारण और क्योंकि यहाँ पावर सप्लाई पंजाब और हरियाणा तरफ से आती है तो यहाँ पर एटलीस्ट लोगों को पावर कट्स नहीं झेलने पड़ रहे। तो लोगों को एटलीस्ट ये एक मेजर राहत है कि चंडीगढ़ में एज सच अभी पावर कट्स नहीं लग रहे। पर अगर मैं ट्राई सिटी की बात करता हूं जिसमें हम मोहाली और पंचकुला कंसिडर कर लेते हैं, तो वहां पर पंचकुला और मोहाली में कुछ कुछ जगहों पे हमें जरूर पावर कट देखने को मिल रहे हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे पावर कट देखने को मिल रहे हैं और वहां पर भी टेम्परेचर 40 के पार जा रहा है।
तो इस चीज में कहीं ना कहीं लोग एटलीस्ट इस बात की खुशी मना रहे हैं कि हमें सफिशिएंट पावर मिल रही है। पर मौसम विभाग ये चीज ऑलरेडी क्लियर कर चुका है कि ये राहत ऐसा नहीं है कि गर्मी ये वेव जो है 3 दिन के लिए, ये पूरे महीने चलने वाली है। और इसलिए लोगों को इस बात के लिए अवेयर किया जा रहा है कि जब भी घर से बाहर निकले तो अपने साथ कोई छाता, टोपी या कुछ लेकर निकले और जितना हो सके प्रोटेक्टिव गियर पहने, ताकि क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा और लू के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं इस बार, क्योंकि इस बार गर्मी लगभग 20 दिन पहले आ गई है। जी हाँ, जब नॉर्मली हम गर्मी एक्सपेक्ट करने के टाइम पीरियड करते हैं तो इस बार लगभग 20 दिन पहले गर्मी आई है और उसका असर सीधे तौर पे हर जगह आम जनता में लोगों को देखने मिल रहा है। क्योंकि आमतौर पे जब गर्मी आती है तब हम कह सकते हैं बच्चों की छुट्टियां शुरू हो जाती थी, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार गर्मी ही पहले आ गई है, तो प्रशासन अपने कोशिश कर रहा है कि बच्चों को जितना हो सके राहत दी जाए और स्कूल की टाइमिंग्स में बदलाव को कंसिडर किया जा रहा है। पर अब ये देखना हो कि एक कंसिडरेशन कब तक ये फैसला लिया जाता है, कब बच्चों को राहत दी जाती है, क्योंकि गर्मी से कोई सबसे ज्यादा रिस्क में होता है, लू से रिस्क में होता है तो बच्चे होते हैं। और अब ये देखना होगा इन चीजों को कब कंसिडर में लाते हैं पंजाब चंडीगढ़ के प्रशासन। बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि लोग अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए क्या उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी कर रखी है? क्योंकि जिस तरीके से अभी अमित बात कर रहे थे कि यहाँ पर स्कूल की टाइमिंग्स में बदलाव किया गया है, छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें लू बहुत जल्दी लग जाती है, क्या यूपी सरकार ने भी इसको लेकर कुछ तैयारियां कर रखी हैं? सबसे पहले बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पहले जब जम्मू जिलाधिकारी है या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में साफ कर दिया था कि स्कूल के समय है चलती गर्मी को देखते हुए इसमें परिवर्तन कर दिया गया था। सुबह 7 बजे स्कूलों को 7:30 बजे स्कूलों को लगाने का निर्देश दिया था और 11 से 12 बजे तक छोटे बच्चों का स्कूल छूटने के लिए भी कहा गया था। और ये लिखित आदेश हुआ था सभी स्कूलों को, जिसमें जिलाधिकारी ने किया था। और ये हाल लखनऊ का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का है, जहाँ स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया। और लोगों से बात की जाए तो गर्मी से बचाव के लोग पूरी तरह से अपने फेस को ढककर चलते हैं, और चाहे छाते का प्रयोग करें, चाहे अपने आप को चेहरे को पूरा ढककर प्रयास करें और ठंडी चीजों का सेवन करके लोग। हालांकि लखनऊ में फिलहाल मौसम की इस समय मौजूदा स्थिति की बात कीजिए तो थोड़ा सा नॉर्मल है, इतना ही तपती गर्मी। लेकिन 11 और जो 12 मई के मौसम विभाग ने कहा है कि तेज धूप चलेगी, बरसात हो सकती है, उससे कहीं अगर बरसात होती है थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर लू चलती है तो लोग खासा ही परेशान होगा। और बहुत जरूरी है तो वही लोग अपने काम को निकल रहे हैं, लोग अपने आप को चेहरे को ढककर पूरी तरह से अपने कामों को करने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक कोशिश की जा रही है कि लोग अपने घरों से निकलने के दोपहर में अवॉइड करते हैं, शाम को निकले या सुबह निकले। और कोशिश की जा रही है कि लगातार कामों को दिन में अवॉइड किया जाए और सुबह या शाम को ही काम किया जाए। लखनऊ की हर जगह नहीं कह सकते, लखनऊ की मौसम का है, इसमें मौजूदा समय का हाल ये है कि लोग सड़कों पे कम दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो राहगीर हो, चाहे वो व्यापारी हो, सभी लोग कम दिखाई दे रहे हैं और लगातार अपने जो बहुत जरूरी काम है उसको निपटाने के लिए काम कर रहे हैं। और जो निकल रहे हैं वो ठंडी चीजों को सेवन कर रहे हैं। पहली बात तो जो गर्मी है उससे लोग परेशान हैं, बिजली कटौती हो रही है उससे परेशान है। तो आखिरकार मनता क्या ना करता है, कहावत कही जा सकती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत लगातार मिलने का थोड़ी सी वो कहा जाती वो नहीं मिल पा रही। लेकिन जितेंद्र, जिस तरीके से सरकार को भी कहीं ना कहीं तैयारी करनी चाहिए कि जगह जगह लोगों को पीने के पानी उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन एक बड़ी समस्या है लोगों को इस समय। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सरकार तो नहीं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि निजी सिविल संस्थाएं जो होती है वो लगातार प्रयासरत है। लखनऊ में कई जगह मटकों का कहा जाता है, मटके रखे गए हैं, वाटर कूलर रखे गए हैं और अलग अलग जगह प्याऊ लगाकर लोगों को पानी पीने की व्यवस्था की जा रही है कि लोग मूर्छित होकर ना गिरे, बेहोश होकर ना गिरे। जो तपती गर्मी और तेज धूप वो कहीं ना कहीं बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक परेशान करती है। तो जाहिर सी बात है निजी सिविल संस्थाएं उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, लखनऊ में भी काम कर रही है और अलग अलग चौराहे पर जो प्रमुख चौराहे हैं जहाँ से यात्री या जो कह सकते हैं राहगीर गुजरते हैं उनको थोड़ा सा पानी पीने की पानी मिल जाए और निकाल की चपेट में। सत्यप्रकाश, रुक करूंगा आपकी और आपसे समझना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं गर्मी से निपटने को लेकर, क्योंकि गर्मी हालांकि टेम्परेचर में कमी बढ़ोतरी हुई है लेकिन गर्मी तो गर्मी है। शायद मुंबई वासियों को इस गर्मी की आदत नहीं होगी। बिल्कुल जी, मुंबई में इस तरह की गर्मी हर वर्ष नहीं होती है, लेकिन जब होती है तो लोग उसका मिजाज भी ढूंढ लेते हैं। ठीक उसी तरह से मुंबई जो है कभी रुकती नहीं है, लेकिन लोग अपने कामों के लिए जरूर निकलते हैं।
इसको लेकर सरकार भी कहीं कहीं हमेशा से एहतियातन व्यवस्था करके रखी है, जैसा कि मुंबई के जो बीएसटी के बस स्टॉप हो या सीएसटी के बस स्टॉप हो, यहाँ पर जो है शेड बनाए जाते हैं, लोग वहाँ रुक सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार आ जा सकते हैं। इसके अलावा मुंबई महानगर पालिका द्वारा जगह जगह जो है पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की जाती है। गार्डन के बाहर जो है प्याऊ लगाए जाते हैं जिससे लोग पानी पी सके। पुलिस स्टेशनों में जो है पानी की अलग से सुविधा होती है, जो बाहरी लोग अगर आते हैं वहाँ भी पानी पी सकते हैं। इसके अलावा जो है तरल पदार्थों का सेवन ज्यादातर लोग करते हैं, खासकर वाटरमेलन की बात करें या फिर जूस की बात करें, इस तरह की व्यवस्थाएं जो है बिजली कटौती एक गहन समस्या रही है और मुंबई में इसके ये ज्यादा देखी जाती है। क्या सरकार ने इससे निपटने के लिए कुछ तैयारी कर रखी है सत्यप्रकाश? बिल्कुल, देखिए सरकार कोशिश करती है कि इस तरह की जो व्यवस्था अक्सर मुंबई में हो, चाहे गर्मी हो ना हो, लेकिन सरकार की व्यवस्थाएं जरूर करती है। इसी लिहाज से सरकार जो बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन के बाद जो स्टाफ रहते हैं वहाँ पे जो है इस तरह की सेफ की व्यवस्था की जाती है, पानी की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा भी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो भी जगह जगह इस तरह की व्यवस्थाएं करती है, जिसको लोगों को प्राइवेटेशन के वक्त जो लोग जाते हैं तो उनको भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग खुद क्या एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं? क्या लोग इसको लेकर भी सतर्क हैं? क्या जब जरूरी काम होता है लोग तभी घर से बाहर निकल रहे हैं या पहले जैसी रौनक है मुंबई में? नहीं, बिल्कुल, देखिए जब गर्मी का वक्त आता था ऐसे में लोग या तो सुबह अपना काम पका लेते हैं या तो फिर शाम के वक्त निकलते हैं। दोपहर में वक्त ज्यादा लोग नहीं देते, लेकिन बहुत जरूरी रहता है तो लोग अपने एहतियात के हिसाब से निकलते हैं, जिससे तमाम जो उनकी सुविधा हो वो पूरी कर लेते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं रहती है। कोई गमछा का उपयोग करता है, कोई रुमाल का उपयोग करता है, कोई छाते का इस्तेमाल करता है, कोई जो है जूस का इस्तेमाल करके निकलते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं लोग खुद ही अपना कर करके जो मुंबई में बाहर निकलते हैं। अमित, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तैयारी कर रखी है, पंजाब सरकार ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है गर्मी से निपटने के लिए? क्या जिस तरीके से जितेंद्र बता रहे थे कि जगह जगह उत्तर प्रदेश में प्याऊ लगाए जा रहे हैं, वाटर कूलर की व्यवस्था की जा रही है, क्या पंजाब में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है? क्या पंजाब सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है गर्मी से निपटने के लिए, पावर कट से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें पंजाब सरकार की तरफ से कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। इस बार अगर पंजाब की बात करते हैं तो इस बार से 15 मई तक स्कूल्स की छुट्टियां स्टार्ट कर दी गई। 15 मई तक बच्चों को स्कूल जाना, 15 से 30 मई तक उनकी ऑनलाइन मीडियम से उनकी क्लासेस चलेंगी। तो एक बड़ी राहत यहाँ पे देने की कोशिश, देखिए बच्चों को कम से कम स्कूल जाना पड़े। ये दूसरी तरफ अगर बात करें पावर कट्स की, तो पंजाब में पावर कट का इश्यू कुछ दिन पहले देखने को मिला था, पर वहां पे ये बात करें तलवंडी साबो और रोपड़ का जो इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन था वो अचानक से मेंटेनेंस के कारण उसे बंद करना पड़ा था, जिसके कारण एक भारी पावर कट पंजाब के लोगों को 1-2 दिन लगातार झेलना पड़ा था। उसके बाद से अगर हम कहें कि पंजाब सरकार लगातार इन इश्यूओं पे लगी हुई है, कोशिश कर रही है कि पंजाब में बिजली के कट्स ना लगे। पर सवाल ये है कि कोल शॉर्टेज पूरे इंडिया में देखने को मिल रही है। जो कोल की हम बात करें, इंपोर्टेड कोल मंगाना पड़ रहा है, उसके रेट बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो सवाल यहीं पे आके खड़ा हो रहा है कि क्या ये चीज रेगुलरली मेंटेन की जा रही है? लोगों से अपील की जा रही है कि जितना जरूरी हो तभी आप एसीज का इस्तेमाल करें, जितना हो सके बिजली कंजर्व करें, क्योंकि इसी टाइम अगर हम कहें कि पंजाब में फसल लगना है, क्योंकि एग्रेरियन स्टेट है पंजाब, तो यहाँ पे फसल लगने का भी सीजन यहीं पे होता है और इस टाइम में जो मोटर चलती है पानी की बहुत जरूरत होती है, तो एक वह जो बिजली का लोड होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लोग बिजली कंजर्व करें और इस चीज को टारगेट करने की कोशिश पंजाब सरकार कर रही है। क्योंकि एक तरफ जहां लोग गर्मी से परेशान है, एसी कूलर फ्रिज हर एक चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह किसानों को खेती के लिए भी बिजली की जरूरत है, क्योंकि मोटर चलनी है तभी पानी आना। तो पंजाब सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि जितना हो सके बिजली, पर्याप्त मात्रा में बिजली अवेलेबल की जाए लोगों को, पर क्योंकि ऑफकोर्स डिमांड और सप्लाई में बहुत फर्क है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उसको किस तरह से पंजाब सरकार समय रहते टैकल करने की कोशिश कर रही है। पर साथ साथ लोगों से अपील जरूर कर रही है कि जितना कम हो सके उतना एसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जितना कम जितनी ज्यादा बिजली बचाएंगे उतनी ज्यादा बिजली उन्हीं के पास अवेलेबल है। क्योंकि अगर ओवरलोड होता रहेगा इस सिनेरियो में, अगर हम ओवर यूटिलाइजेशन बिजली का होता है तो सबस्टेशन बंद पड़ने, अगर हम कहेंगे ओवर यूटिलाइजेशन कारण बंद करने पड़ जाते हैं, तब लंबे लंबे कट्स के लोगों को पंजाब में कट झेलने पड़ेंगे। तो उसको लेके अलग अलग इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, लोगों का अवेयर किया जा रहा है, स्टेशन की मेंटेन की जा रहे हैं, सब स्टेशन मेंटेन किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को जितना हो सके गर्मी से बचाया जा सके बिना पावर कट लगाए। चलिए जितेंद्र, जिस तरीके से आप अभी जिक्र कर रहे थे
पावर कट्स का और जिस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है भीषण गर्मी में बिजली को लेकर, क्या यूपी सरकार जिस तरीके से, ये अभी की समस्या नहीं है, काफी लंबे समय से चली आ रही है, अगर हम पिछले 15 दिनों से बात कर ले तो लगातार उत्तर प्रदेश जो है वो बिजली समस्या से जूझ रहा है। क्या अब यूपी सरकार ने इसको लेकर कमर कस ली है? क्या लोगों को भीषण गर्मी से निजात दिलाने के लिए यूपी सरकार ने कमर कस ली है क्या? देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री के शर्मा लगातार जो केंद्र है वहां का निरीक्षण कर रहे हैं। हाँ। और ये देश की समस्या है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोयले की कमी हो रही है उसको पूर्ति करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में पावर कट कम हो, जो वादे हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन उसके बावजूद लगातार जो बढ़ती गर्मी है और कोयले की कमी लगातार रोज अखबारों में भी आ रहा है, जिससे आप अखबारों में आ रहा है कि कोयले की उसको पूरी करने के लिए विदेश से कोयला खरीदा जाएगा, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। और इसी के चलते, कोयले की कमी के चलते लगातार पावर कट हो रहा है और जो मेगावाट का लगातार जो कमी है उसको भी सरकार बढ़ाने का प्रयास कर रही है और कोशिश भी कर रही है कि उत्तर प्रदेश में सभी को ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा दी जाए, जो वादे किए गए उनको पूरा करना किया है। लेकिन उसके बावजूद लगातार जो कटौती है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में बिजली की कटौती है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जब तक कोयले की कमी नहीं पूरी होगी तो शायद उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग राज्य इसमें सफर करेंगे और सरकारें कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र नेतृत्व से बातचीत की है और प्राथमिकता के तौर पर ये भी कहा गया है कि देश में जो यात्री ट्रेनें के फेरे कम किया जाए और कोयले की जो फेरे हैं उनको ज्यादा किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कोयला पहुंचाया जाए, जिससे किसी प्रकार की समस्या ना हो। लेकिन जहाँ बड़ी संख्या में कटनी थी पहले पिछले दिया, लेकिन उसके हालांकि कम कट रही, लेकिन कटौती बरतती जा रही है और गर्मी में लगातार जो मांग है बिजली की वो बढ़ जाती है और उससे कटौती ज्यादा हो रही है और कोशिश ज्यादा की जाए। सरकार प्रयासरत है, लेकिन बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती है और इसको लेकर सरकार प्रयासरत है। फिलहाल आप तीनों में संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गर्मी है, साथ ही आप जिस तरीके से हमारे साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार जानकारी दे रहे थे कि पंजाब में भी भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। साथ ही मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े थे और क्या कुछ मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के हाल हैं ये बता रहे। तो उत्तर प्रदेश में बिजली के साथ साथ गर्मी एक भीषण समस्या है और इसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। तो फिलहाल आज की इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।